11 स्टडी और बढ़िया, कितना कैसा गए वैसे, मतलब पीछे वाले दिन कैसे गए? इतने दिन हुए नहीं, मतलब इतने दिन हो गए मिले नहीं हम, तो एकदम बढ़िया तरीके से फिर दोबारा से शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या करते हैं, जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं। और एकदम रजाइयों में से थोड़ा निकल जाओ भाई, और तैयारी करो, बोर्ड्स आने वाले हैं, करनी तो पड़ेगी। हाँ, तो मैंने पिछली बार छोड़ा था प्रकाश के अपवर्तन पर पार्ट, मैंने तो बोला था 2 वीडियोस में ख़त्म कर दूंगा, तो मतलब 2 वीडियोस में ख़त्म, मामला ख़त्म, खल्लास, कुड़क कुड़क। ठीक है, अब समझो, जब मैंने पिछली बार छोड़ा था तो मैंने बताया था लेंस का अपवर्तन में क्या क्या होता है, मतलब लेंस में क्या होगा, अपवर्तन होगा। जैसे कोई भी माध्यम होता है तो उसमें अपवर्तन होता है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो विचलित होती है। जैसे अगर माध्यम दूसरा हो, माध्यम चेंज हो, माध्यम अगर चेंज होता है तो वो क्या होगी, वो अलग अलग होगी। इसका मतलब क्या था, अगर माध्यम सेम है तो भाई उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, ना ही वो चेंज होगी। माध्यम अगर सेम है तो क्या एक ही माध्यम में कैसे चेंज होगी? बोला था ना, प्रकाश की किरण एक माध्यम में आती है, दूसरी माध्यम में जाती है। अगर जानना है तो पहली वीडियो देख लेना, अच्छी लगेगी। हाँ, तो इस में आते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन में मैंने तुम्हें छोड़ा था, लेंस के कुछ प्रकार थे, मैंने 2 प्रकार बताए थे, उत्तल लेंस जो गोलीय लेंस में थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, 2 लेंस बताए थे मैंने। ठीक है, उत्तल लेंस में क्या बताया था, जो किनारों से पतले और बीच में मोटे होते हैं वो कौन से होते हैं, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस जो किनारों पर मोटे और बीच में पतले होते हैं, सिंपल था। उनमें मैंने कुछ प्रतिबिंब बनना सिखाया था, प्रतिबिंब बनने के नियम भी बताए थे कि जब जो किरण है समांतर जाती है मुख्य अक्ष के, वो किससे होकर जाती है, फोकस से होकर। पर उसमें 2 फोकस बताए थे, क्योंकि वो 2 गोलीय पृष्ठों का भाग होता है। तो यही चीज़ मैंने तुम्हें पिछली में बताई थी। अब मैं इसको रिवाइज करा के अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैंने तुम्हें अवतल में छोड़ा था, देखो मैंने किस में छोड़ा था, मैंने ये नहीं बताया था कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, सिंपल ये चीज़ मैंने नहीं बताई थी। मैंने उत्तल लेंस में बता दी थी, 6 कंडीशंस बताई थी कि पहले कहाँ F1 पे रखना था, F2 पे रखना था, कहाँ रखने से कहाँ बन रहा था, 2F2 पे रखता था तो 2F1 पे रखता था तो 2F2 पे बनता था। हमेशा क्या रखते थे, ऑब्जेक्ट को, मतलब हमेशा प्रतिबिंब को मैं क्या रखता हूँ, राइट साइड, मतलब सीधी दाएं साइड में। तो दाएं साइड में मैं क्या रखता था, हमेशा प्रतिबिंब को रखता था। इसी टाइप में क्या करूँगा, मैं अवतल लेंस बनाता हूँ। अवतल लेंस कैसा होता है, जो बीच में से पतला और किनारों पर मोटा। ठीक है, ये क्या होता है, अवतल लेंस। मैं मान लेता हूँ लेंस को L1 और L2। अब इसके बीच में क्या होगा, पहले तो इसके बीच में अभिलंब आता है, हाँ ये डॉट डॉट हुआ। इसके बीच में क्या आएगा, एक प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र। और इसमें क्या होगा, एक प्रकाशिक केंद्र, सॉरी ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा F1, यहाँ होगा F2, F1 F2, बताया था ना, ऐसे करके 2, एक स्फेरिकल ये और एक, मतलब सॉरी एक गोलीय ये और एक गोलीय ये। ठीक है, समझ में आया। अब ये होगा 2F1 और ये होगा 2F2, समझ में आया। तो इसमें 2 फोकस और 2 वक्रता केंद्र, सीधी सी बात, 2 फोकस और 2 वक्रता केंद्र। पर अवतल लेंस में एक सिस्टम होता है। अवतल लेंस में कहीं भी वस्तु को रख दो, कहीं भी वस्तु को रख दो, उसका प्रतिबिंब एक ही टाइप का बनता है। पर उत्तल लेंस में मैंने कई सीरीज बताई थी, उत्तल लेंस में कहाँ रख रहे थे, कहाँ बनना था, मतलब इस दर्पण में उल्टा था। दर्पण में जब मैं अवतल दर्पण में बताता था तब होता था कई सारी कंडीशंस, मतलब उत्तल दर्पण में एक ही कंडीशंस होती थी। इसी टाइप से अवतल लेंस में एक ही कंडीशंस होती है। जैसे मैं बोलूँ कि अब मैं वस्तु को कहीं भी रख दूँ, चलो मैंने वस्तु को रख दिया 2F2 पर, कहाँ रख दिया, वस्तु को मैंने मान लिया O डैश, इसे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसी वजह से मैंने O डैश मान लिया। अब मैंने क्या किया, एक मुख्य अक्ष के समांतर छोड़ी, तो ये क्या होगी, ये ऐसे करके निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होती है, अपसरित, अभिसारी और अपसारी नहीं बताया ना मैंने, अभी बताऊंगा मैं अपसारी और अपसारी। ये होता है अपसारी, इसको मतलब इस किरणों को फैलाना बोलता है अपसारी। तो अवतल लेंस को क्या बोलता हूं मैं, अवतल लेंस को क्या बोलूंगा मैं, अपसारी।
क्योंकि ये क्या करता है, किरणों को फैलाता है, किरणों को फैलाता है, तो उसे बोलता हूं मैं अपसारी। और किरणों को एक पुंज पर इकट्ठा करे उसे बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलेंगे, अभिसारी। ठीक है, अब समझो पहले अवतल लेंस कैसा, अपसारी, सिंपल लेंस। तो अगर मैं देखो इसे मानूं तो ऐसे करके प्रतीत कर सकता हूं, क्योंकि इसको क्या बोला था, जब भी कभी जो किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर वो किससे होकर जाएगी, मुख्य फोकस से, मतलब फोकस से जाएगी, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए। ठीक है, एक ही बात है, मतलब बात तो एक नहीं है, मगर इसमें क्या है, प्रतीत हो रहा है, ये मतलब आभासी है, मगर एक वास्तविक चीज नहीं हो रही जो होनी चाहिए। मगर इसका क्या होता है, अब बोलूँ कि अब मैं प्रकाशिक केंद्र से होकर निकालता हूँ, किससे, प्रकाशिक केंद्र से, तो वो सीधी निकल जाएगी। सिंपल है, बताया था ना, अगर जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर निकलती है, चाहे लेंस उत्तल हो चाहे अवतल हो, पर वो सीधी निकल जाती है। तो सिंपल है, कहाँ बना मेरा, इसमें दर्पण, उसमें जो मेरा प्रतिबिंब बना इधर की साइड में ही बना, इधर से तो मिल नहीं सकती। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जहाँ दो किरणें अपवर्तन के पश्चात मिल जाती हैं, इसका कटान बिंदु होता है दोनों उनका, किनका, दोनों अपवर्तन के बाद दोनों किरणों का कटान बिंदु होता है, वहाँ क्या होता है, ऑब्जेक्ट, जैसे आई डैश, यहाँ क्या बना, प्रतिबिंब के पहले ही बन गया। तो मतलब देखो, दाएं साइड में अगर प्रतिबिंब बन जाए तो उसे क्या बोलता हूँ, दाएं साइड से प्रतिबिंब बने और सीधा बने। मैंने बताया था जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो कैसा होता है, वास्तविक, और सीधा बनता है वो कैसा होता है, आभासी। तो ये कैसा है, सीधा, तो कैसा होगा, सीधा है तो आभासी, अगर उल्टा है तो वास्तविक। पहले भी बताया था मैंने, ये चीज़ मैंने अब दर्पण में भी बताई थी और इसमें भी बताता हूँ। मुख्य अक्ष के अगर ऊपर बनता है तो आभासी, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो वास्तविक। तो कैसा है, ऊपर है, तो इसकी प्रकृति क्या हुई, इसकी प्रकृति क्या हुई, इसकी प्रकृति हुई ऊपर है तो सीधा, सीधा है तो आभासी। वो जगह कहाँ, मतलब वस्तु बनी कहाँ, सॉरी प्रतिबिंब बना कहाँ, तो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा, प्रतिबिंब हमेशा, हमेशा कहाँ बनेगा, जहाँ फोकस और प्रकाशिक केंद्र, इसे क्या बोलता हूँ, प्रकाशिक केंद्र, फोकस मतलब F1 और प्रकाशिक केंद्र O के, अरे भाई इसे O डैश बोला था, उसे मैंने O माना था, तो इसे कुछ और मान लेते हैं, A डैश मान लेते हैं, क्योंकि O तो मैंने उसे माना था प्रकाशिक केंद्र को, ऑप्टिकल सेंटर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। देखो प्रकाशिक केंद्र O के बीच में बनेगा, कहीं भी रख लो, सिंपल सी बात है। देखो वस्तु को कहीं भी रख लो, कहाँ, अवतल लेंस में वस्तु को कहीं भी रख लो, चाहे रख लो 2F1 पर, चाहे रख लो अनंत पर, चाहे रख लो फोकस पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और सीधा है तो मतलब आभासी, आभासी। और इसमें कैसा होता है, आकार कैसा होता है, आकार होता है वस्तु से छोटा, किससे, वस्तु से छोटा। समझ में आया, देखो सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा कठिन वाला काम नहीं है। अब उत्तल लेंस में जैसे मैंने बताया था कि उत्तल लेंस में मैं कहाँ रखता था, जगह जगह पर वस्तु को रखता था, तो प्रतिबिंब भी जगह जगह बनता था। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केवल वस्तु को कहीं भी रख दो, सीधी सी बात है, मेरा प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही बनेगा, कहीं भी रख दो। ठीक है, सिंपल सी बात। अब जब मैंने बोला था कि मुख्य के ऊपर बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। देखो भाई पॉज करके से नोट कर लेना, ये ज़रूरी है, पेपर में आ भी सकते हैं, इसके आते भी हैं, मैंने देखा भी है दिया भी है। सिंपल था भाई, ठीक है, इसे समझिए। अब आगे वाली चीज़ को पढ़ेंगे। कोई कमेंट नहीं करेगा मेरी डेस्कटॉप पर काम चलाओ डेस्कटॉप करते हैं भाई, सारी चीज़ काम चला हुआ है हमारी। तो इससे आगे देखो बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे समझ में आता है उस तरीके से थोड़ा पढ़ते भी चलेंगे, ठीक है, ढंग से पढ़ेंगे। अब उसके बाद आते हैं, देखो ध्यान से देखना, ठीक है।
अब उसके बाद मैंने देखो लेंस में सारी चीज़ें करा दी, अब कुछ सूत्र रह गए हैं जिससे हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे। अब न्यूमेरिकल्स को मैं एक ही शर्त पे कराऊंगा भाई, पेपर से कुछ दिन पहले ही कराऊंगा, अगर बढ़िया परफॉर्मेंस हुई तो चैनल की, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को कराने में थोड़ा नहीं करा देंगे, चलो यार न्यूमेरिकल्स में भी क्या है, ठीक है। अब आते हैं लेंस का सूत्र, किस पर, लेंस का सूत्र। देखो जैसे मैंने पिछली वीडियोस में पिछली में लेंस नहीं दर्पण वाली वीडियोस में कराया था वी यू एफ में संबंध, तो वी क्या था उसमें प्रतिबिंब की दूरी थी, और यू क्या था वस्तु की दूरी थी, और एफ क्या था फोकस दूरी थी। उनमें तीनों में संबंध बताया था, दर्पण में अलग होता है और लेंस में अलग होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, यू और वी एफ में संबंध बताओ, ठीक है, सिंपल है। यू वी एफ में संबंध बताओ, किस में, लेंस में आता है, तो v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये होता है किसका, लेंस का, जहां v होती है प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ v होती है प्रतिबिंब की दूरी, u होता है वस्तु की दूरी, और f होता है फोकस दूरी। समझ में आया, सिंपल था, इसमें कोई समझने वाली हवा वाली तो बात नहीं है, कोई जटिलता वाली बात नहीं थी। तो अगर सिंपल आता है लेंस का सूत्र तो क्या करोगे, लेंस के सूत्र में सिंपल था, यू वी एफ आता है, यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी, वी का होता है मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और एफ का मतलब फोकस दूरी। पर इसमें आती है चिन्ह परिपाटी। अब क्या आती है, चिन्ह परिपाटी, किस किस लेंस में चिन्ह का अंतर होगा, इसमें भी आती है चिन्ह परिपाटी। देखो सिंपल है, तो मैं एक चीज़ बता दूं, यू वी एफ किस में माइनस आएगी, किस में प्लस आएगी, अवतल लेंस होता है, मैंने देखो अवतल लेंस हो या दर्पण हो, अवतल लेंस हो या दर्पण हो, चिन्ह प्रॉपर्टी दोनों के लिए सेम रहती है। समझो, अवतल लेंस में यू वी एफ तीनों किस में होंगे, माइनस में, किस में, माइनस में। अवतल लेंस में क्या होगा, तीनों किसके होंगे, यू वी एफ तीनों किस में होंगे, माइनस में। पर उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में केवल और केवल u माइनस का रहता है, और बाकी सारे प्लस के, बाकी सारे पॉजिटिव्स। केवल और केवल यू वी एफ तीनों माइनस, इसमें u को छोड़ के सारे पॉजिटिव और u को माइनस रखेंगे, ठीक है। समझ में आया, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं थी, क्योंकि देखो जिस कोई भी चीज़ दाईं ओर हो वो माइनस में आती है। जैसे मैंने अभी अवतल लेंस में तुम्हें सिखाया था कि मैंने वस्तु को भी उधर रखा था, प्रतिबिंब भी उधर ही बना था, तो फोकस भी उधर ही था। अब उत्तल लेंस में उल्टा होता था, प्रतिबिंब कैसे बनता था, बाईं ओर बनता था, दाईं ओर हम वस्तु को रखते थे। तो जिस जगह मतलब दाईं ओर हम जो कोई भी चीज़ रखें तो वो हमेशा माइनस में आती है। चगो, ठीक है, समझा, ए भाई नहीं समझे भाई, गलत बात, ठीक है। अब इसे पॉज करो और नोट करो, मैं आगे बढ़ाता हूँ बढ़ा दूँ, मन नहीं कर रहा यार बढ़ाने का ऐसा मन कर रहा है ऐसे ही पढ़ाता रहूँ। वैसे अगले बार जैसे थोड़ी बहुत प्रोग्रेस होने के बाद पक्का एक्सपेरिमेंट भी कराया करेंगे, ठीक है। अपन लोग हिंदी मीडियम के लिए पूरा पैशन दिखाएंगे, क्या यार मतलब ढोल मचा रखा। अगर हमारा प्रोग्रेस हुआ तो यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा रहे किसी। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने तुम्हें लेंस में भी बताया था, सॉरी दर्पण में बताया था दर्पण की आवर्धन क्षमता, इसमें भी बताऊंगा आवर्धन क्षमता, ठीक है। ठीक है, लेंस की आवर्धन क्षमता। अब मैंने जैसे दर्पण में बताया था इसी तरह से क्या होगा लेंस की आवर्धन क्षमता। सिंपल है भाई, देखो लेंस की आवर्धन क्षमता का कुछ नहीं है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात लेंस की आवर्धन क्षमता कहलाता है। सिंपल,
प्रतिबिंब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात लेंस की आवर्धन क्षमता कहलाता है। लेंस की आवर्धन क्षमता कहलाता है। समझो, लेंस की आवर्धन क्षमता कहलाता है। मैं बोलता हूँ लेंस की आवर्धन क्षमता एम से प्रदर्शित कर देता हूँ, क्योंकि इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, एम से माइनस प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई। ठीक है, यही होता है क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, या फिर लेंस की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है, पर देखो दर्पण और लेंस में थोड़ा अंतर होता है। दर्पण में क्या होता है, वो चीज़ें माइनस की होती हैं, एम इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन यू, सॉरी माइनस के वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई। पर इसमें क्या होता है, पॉजिटिव प्लस की होती हैं, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू H2 अपॉन H1। ठीक है, ये चीज़ पॉजिटिव, सॉरी माफ़ी भाई, माफ़ी, पाप हो गया होता, भटक गए भाई, अब वापस आओ। फिर से समझो क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू और इज इक्वल टू माइनस H2 अपॉन H1। ये चीज़ होती है किस में, दर्पण में, पर इसका अपोजिट होता है क्या, पॉजिटिव इन द लेंस में। लेंस में पॉजिटिव और दर्पण में माइनस। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये चीज़ याद नहीं है तो जब भी याद रखना है, नहीं है तो अब भी जबरदस्ती याद रखना है। तो क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई बराबर, ठीक है, पॉज करो और नोट करो, ठीक है। इसी बोलते हैं आवर्धन क्षमता, प्लस के v अपॉन यू। समझ में आई, नहीं आई, सच में? अरे मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया था भाई, पता नहीं कहाँ भटक गए। अब नहीं बात करेंगे प्रोग्रेस की, प्रोग्रेस करते ही दिमाग भटक जाता है। पॉज करके नोट कर लेना भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने तुम्हें कई सारी चीज़ों को अनविज्ञ रखा, पर उन चीज़ों को मैं अब बताऊंगा ढंग से। माफी। देखो लेंस क्या है, देखो कोई भी चीज़ हो उसका यूजेस हो तभी हमें पढ़ाया जाता है, तो हमें लेंस का भी यूजेस होता है, इसी वजह से लेंस हमें पढ़ाए जाते हैं। याद रखना, लेंस का किस चीज़ में, आप तुम बोलोगे ये भैया लेंस का तो यूज़ होता ही नहीं है, कैसे पढ़ा रहे हो आप। होता है भाई लेंस का यूज़। जैसे तुम चश्मा पहनते हो तो चश्मे में हम लेंस का यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह यूज़ करते हो उसमें लेंस का यूज़ होता है। अब तुम कुछ भी ले लो, छोटी से छोटी चीज़ ले लो, कई सारी चीज़ों में देखने के लिए लेंस का यूज़ होता है। दूरबीन हुई, टेलीस्कोप हुआ, माइक्रोस्कोप हुआ, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, लेंसों का यूज़। पर इन यूज़ों को हमें पढ़ाया नहीं जाता, वो चीज़ अलग बात है। नहीं, हमको तो पढ़ाया जाता भाई, इसी वजह से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोई गुस्सा हो जाए। चलो भाई, अभी तक ये भी कौन से स्टूडेंट जुड़ा नहीं है, जुड़ेगा तो मज़ा आएगा एकदम पढ़ाने में, एकदम फीलिंग आएगी। कौन से स्टूडेंट जुड़ेगा, कोई डाउट पूछेगा, डाउट पूछता है मज़ा आता है। फिजिक्स बिना डाउट के अधूरी है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बताता हूँ लेंस की क्षमता। क्या, लेंस की क्षमता, हर किसी की क्षमता होती है, लेंस की भी क्षमता है देखने की। लेंस की क्षमता क्या होती है, किसी लेंस की अभिसारित या फिर अपसारित करने की क्षमता को, किरणों को अभिसारित या अभिसारित करने की क्षमता को
लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब समझो अपसारित और अभिसारित होता क्या है। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अभिसारित किरणों को एक जगह इकट्ठा करना, ठीक है, एक जगह इकट्ठा करना मतलब अभिसारित। इसी वजह से उत्तल लेंस को मैं अभिसारित लेंस भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? अपसरित लेंस। अभिसारित लेंस एक होता है अपसारित, एक होता है अपसारित। अपसारित लेंस का मतलब होता है किरणों को फैलाना। क्या? किरणों को फैलाना। सीधी सी बात है, एक किरण आई ऐसे करके चली गई, एक किरण आई ऐसे करके चली गई, एक किरण आई ऐसे करके चली गई, एक किरण सीधी चली गई प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। जो किरणों को फैलाने की क्रिया होती है उसे बोलते हैं अपसारित, और किरणों को एक पुंज पर लाने की कोशिश होती है उसे बोलते हैं अभिसारित। सीधी सी बात थी, इसमें कोई ज़्यादा महान बात तो थी नहीं। किरणों को एक साथ करूंगा तो अभिसारित, किरणों को दूर फैलाऊंगा तो अभिसारित। सिंपल था। उसको भी उस करने की क्षमता, मतलब जो कैपेसिटी है लेंस की, उसी को क्या बोलता हूँ? लेंस की क्षमता। पर उसे निकालते कैसे हैं? देखो, कोई भी चीज़ को किरण जा रहा है तो सिंपल है, समांतर जाएगा तो किससे होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। तो फोकस से ही रिलेटेड होती है फोकस, उसकी लेंस की क्षमता। उसे हम दर्शाते हैं पी से। किससे? पी से। दर्शा तो किसी से भी लो भाई, तुम सी से दर्शा लो, कैपेसिटी सी होती है, बस सी को ज़्यादातर वक्रता केंद्र बोल देते हैं। कभी कभी कंफ्यूज ना हो जाओ, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। इसे बोलूँगा 1/f इन हो मीटर। अगर हो सेंटीमीटर तो 100 मतलब 100/f इन सेंटीमीटर। इसका मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे मैं डी से शो कर दूंगा। इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, जो लिख भी देता हूँ, डायोप्टर। इसका मात्रक किसका? लेंस की क्षमता का। जैसे तुम कभी भी जाओ तो देखना, तुम्हारे जब चश्मा टेस्ट कराने जाओ, ठीक है, तो तभी भी देखना बोलेगा इतने पावर का, मतलब इतने पावर का मतलब इतनी क्षमता का उसे लेंस देना है। तो समझना, जितनी उसकी फोकस दूरी, देखो तुम्हें क्षमता दी जाती है तो उसका मतलब होता है कुछ फोकस दूरी जैसा कुछ रिलेट किया जाता है। तो फोकस दूरी किस में हो? मीटर में। तो सूत्र होता है 1/f मतलब 1/f। अगर हो सेंटीमीटर में तो P बराबर 100/f। समझे या नहीं समझे? इससे क्या निकालते हैं? लेंस की क्षमता। जैसे मैं बोलूं किसी भी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, क्या 10 सेंटीमीटर, उसकी पावर या फिर मतलब उसका क्षमता बताओ। तो कैसे बताऊंगा? P बराबर 100/f। किस में है? सेंटीमीटर में, तो 100/f, ठीक है। 100/10 तो 10 जीरो कटा तो 10 डायोप्टर। पावर किसकी होगी? लेंस की। समझ में आया? अगर किसी में फोकस दे रखा हो और उसका निकालना हो पावर या फिर उसकी क्षमता, तो सिंपल थी। और इसमें कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट है तो फिर पूछो। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, बिना डाउट की फिजिक्स एकदम अधूरी है भाई। सिंपल सी बात है, मैं कोई बकवास तो करूँगा नहीं यहाँ पे कुछ। हाँ मत देखो क्या था, एक सीरीज़ वे में पढ़ाया जाए, एकदम आराम से पढ़ाया जाए तो एकदम एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाने में मज़ा भी आता है। पर अभी थोड़ा बजट अपना कम है तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। मतलब करने में मुझे मज़ा तो आता है, मैं अपने टाइम पर तो करता था सस्ते वाले, पर अब सस्ते दिखाऊंगा, बोलेंगे भैया सस्ती करा रहा, सस्ती। कोशिश कर रहे हैं भाई। अरे भाई देखो, नोट कर लेना पॉज करके, क्योंकि हमारे पास टाइम वैसे ही कम है। तुम बोलोगे नोट नहीं करने देता, निर्दयी आदमी हो भाई, कैसे नोट कर लेने दूंगा मैं। अब इनका यूज सुनते हैं, ठीक है।
अब हमें देखो मैंने फिर चश्मे की बात की ही थी, तो मैं चश्मे में बता देता हूँ कि कौन सा लेंस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। देखो सिंपल सी बात है, अब पढ़ेंगे लेंस का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? लेंस का प्रयोग। कि लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सिंपल सी बात है भाई, देखो मैंने तुम्हें जो चीज़ बताई है उसी चीज़ को मैं ढंग से डिफाइन करूंगा। लेंस, देखो मैंने क्या बोला था, अभिसारित और अपसारित, उनसे ही सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि किस चीज़ों को कैसे देखना चाहिए। देखो दूर है कोई भी वस्तु, दूर है वस्तु, तो उसे मुझे पास देखना है। कैसे देखना है? पास। तो दूर से वो आएंगी और ऐसे करके किरणें होंगी, और कोई पास है उसे देखना है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, कोई बहुत ज़्यादा दूर है वस्तु, ठीक है, अब मुझे देखना है तो कौन सा लेंस यूज़ करूँगा, अभिसारित या अपसारित, या फिर दूर फेंकने, देखो ऐसे करके जाने वाली किरण या फिर दूर जाने वाली किरण। देख लो ध्यान से देखना, वैसे तो मैं इसे शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, टेंशन मत लेना। देखो ऐसे करके मैंने अवतल लेंस लिया तो इसकी लेंस ऐसे, मतलब किरणें ऐसे जाती हैं, ठीक है। तो दूर वस्तु है, इससे क्या होंगी, ऐसे करके किरण आएंगी, परावर्तन होके किरण आएंगी, और एक ऐसे करके ऐसे हो जाएंगी, एकत्रित तो नहीं होंगी पर ऐसे हो जाएंगी। तो जब दूर वाली वस्तु को, क्या दूर वाली वस्तु को मुझे साफ देखना है तो मैं कौन सी चीज यूज करूंगा, कौन सी, अवतल लेंस का, अवतल लेंस का। जब मुझे पास वाली चीज देखनी है, कैसे, ये वस्तु रखी है तो यहाँ पास वाली चीज को देखने में कौन सी चीज, कौन सा लेंस हेल्प करेगा, उत्तल। तो मतलब जो निकट दूरी, मतलब देखो मुझे कोई भी निकट की वस्तु देखनी है तो मैं कौन सा यूज करूंगा, उत्तल। मुझे दूर की देखनी है तो कौन सा यूज करूंगा, अवतल। तो इनमें भी कुछ जैसे हमारी आंखों में बीमारियां होती हैं उसी टाइप से हम यूजेस करते हैं इन चीजों का। तो कैसे करते हैं वो चीज समझो। देखो क्या है, अब देखो लेंसों का यूज बताता हूं माइक्रोस्कोप में, यानी सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में, चश्मों में, ठीक है, दूरदर्शी में। भगवान ने हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा हुआ है। हमारी आंखों में एक लेंस, मैं आंखों को जब पढ़ाऊंगा ढंग से बताऊंगा, आंखों में कौन सा लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस। उससे पता क्या हुआ है, वस्तु हमें उल्टी दिखाई देती है पर हमें एक दिमाग से सिग्नल जाता है जिससे हमें सीधी दिखती है, पर उल्टी बनती है उसकी इमेज, मतलब प्रतिबिंब। कहाँ बनता है, आंखों के एक रेटिना होता है, आंखों पर रेटिना पर बनता है। इसी वजह से क्या होता है, हमें वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, इसी वजह से। तो मैं बताऊंगा एक रीज़न, ठीक है। तो पहला यूज सूक्ष्मदर्शी चश्मों में, दूरदर्शी में, और खगोल कौन सा होता है, टेलीस्कोप को क्या बोलते हैं, खगोलदर्शी बोल देते हैं, हाँ खगोलदर्शी में। भाई देखो मुझे पता नहीं टेलीस्कोप को हिंदी में क्या बोलेंगे ढंग से, ठीक है, खगोलदर्शी में। और सोचो भाई, दूरबीन में, लिखा दिया क्या, दूरबीन में। और भी कई सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं लेंसों का यूज़, ठीक है। अब देखो हम करते हैं, जो हमें आँखों से कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे निकट, देखो दो दोष होते हैं आँखों में, क्या होते हैं, दोष होते हैं। इसे शॉर्ट में बता देता हूँ, आगे मैं चल के पढ़ाऊँगा। एक तो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है दूरदर्शी दोष। ये आता है उस वाले चैप्टर में, नेत्र वाले में, जो आगे मैं कराऊंगा, ठीक है। निकट के लिए तो यूज करते हैं अवतल, और दूरदर्शी के यूज करते हैं उत्तल। इनको जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें हमें दूर का साफ नहीं दिखता, निकट का साफ दिखता है। और दूरदर्शी दोष में हमें दूर का साफ दिखता है पर निकट का नहीं दिखता। तो मैंने बोला था निकट का देखने के लिए उत्तल का यूज, और दूर का देखने के लिए अवतल का यूज। इनका एक ट्रिक होती है, ने दूरऊ, निकट मतलब अवतल, दूर मतलब उत्तल, ने दूरऊ, निकट मतलब
अवतल, दूर मतलब उत्तल। दूरऊ का मतलब समझ में आया। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा यूज करूंगा, अवतल, और दूर दृष्टि दोष के लिए मैं कौन सा यूज करूंगा, उत्तल। समझ में आया इन चीज़ों का मतलब। देखो अगर कोई भी चीज़ बची हो तो मुझे सारी चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे देना, मैं तुम्हें सारी चीज़ें एकदम बढ़िया 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 एकदम तगड़े तरीके से घुमा फिरा के, दही भल्ले मिला के, सब चीज़ मिला के, चटनी वटनी मिला के, सब चीज़ें परोस कर बढ़िया तरह से करा दूंगा। ठीक है। अभी फिलहाल जो भी चीज़ मैंने कराई समझ में आई। प्रकाश के अपवर्तन देखो हमारे पूरा 2 वीडियोज़ में ख़त्म हो चुका है। सिंपल सी थी। मैं कर तो अब देखो दर्पण को भी सकता था, एक वीडियो में दोनों तीनों को भी कर सकता था, पर क्या होता है स्टेप बाय स्टेप, पर डे बाय डे हम थोड़ा बहुत पढ़ते चलते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। पर इतने दिन मैंने गैप दिया उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी देना चाहूँगा। पर आज कुछ कहता हूँ मतलब अब थोड़ा गैप कम करा करूँगा। हमारी भी गलती होती है, टीचर्स की गलती होती है कि समझ में ना आए, वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। देखो क्या होता है, क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, जो सबसे गद्दड़ होता है, पढ़ाने में मज़ा उसी को आता है। इंटेलिजेंट को क्या पढ़ाने का मज़ा, वो पहले से ही पढ़ा हुआ है भाई। पढ़ाना है तो लो मीडियम को पढ़ाओ, हाँ कभी कभी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और नेक्स्ट पॉसिबल हुआ तो नेत्र कराऊंगा, नहीं तो फिर विद्युती खत्म करा दूंगा, फिर उसके बाद नेत्र कराऊंगा। होता है ना कभी कभी बोर हो जाते हैं इसे पढ़ते पढ़ते, पर नेत्र करा देंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। एंड जीते रहो, मस्ते रहो, जीते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, एकदम बढ़िया कूदते रहो, बॉक्सिंग करते रहो।